गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का जो चैप्टर हमारा चल रहा था, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणा। तो उसमें हम लोगों ने पहले द्रव्य के बारे में पढ़ा था, पदार्थ के बारे में पढ़ा था, और हम देखा था कि पदार्थ किस किस प्रकार के होते हैं, फिर यौगिक देखा था, फिर यौगिक किस प्रकार के होते हैं, इन सब को पूरा समझा था। तो उसमें हमने एक पार्ट पढ़ा था मिश्रण के बारे में। आज मिश्रण को थोड़ा हम और डिस्क्राइब करते हैं, और साथ ही साथ यौगिक और मिश्रण में क्या क्या अंतर हो सकता है, इस अंतर को भी देखते हैं। तो मिश्रण दो प्रकार से होता है। एक होता है सममांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। अच्छा, मिश्रण का डेफिनेशन फिर से एक बार रिपीट करता हूं, क्या होता है मिश्रण? दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात को मिश्रण कहते हैं। ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ जो आपस में मिलेंगे और उनका अनुपात निश्चित नहीं होगा, कोई भी कम कोई भी ज्यादा हो सकता है, तो उनके जो मिश्रण होगा, उस उनका जो भी पदार्थ हमको प्राप्त होगा, उस पदार्थ को हम मिश्रण कहेंगे। तो डेफिनेशन ये बनता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात को मिश्रण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कैसा ले सकते हैं मिश्रण में अपन? वायु, और वायु में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और भी अन्य गैसें होती है। इनका क्या बोलते हैं, मान घटता बढ़ता रहता है, किसी की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। मसाला, खाने में जो मसाला यूज करते हैं, मसाला में भी किसी का मान कम किसी का मान ज्यादा रहता है। ये पेट्रोल, अब समुद्र में तो विभिन्न प्रकार का पानी मिले रहता है, या अन्य पदार्थ मिले रहते, खुले रहते हैं, किसी का भी अनुपात निश्चित नहीं होता। ठीक है, तो ये मिश्रण हो गया। तो सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, तो इनको समझ लेते हैं। सममांगी मिश्रण मतलब ऐसे मिश्रण हैं जिन्हें आप देख के या अन्य किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं बता सकते कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हुए हैं। ठीक है, इन्हें देख के तो आप नहीं बता सकते। जैसे पीतल, हवा भी ले सकते हैं, वायु हवा, ये समुद्र का पानी, ये पेट्रोल भी इसी में आ जाएगा। मैंने सब तो इसी में ले लिया, तो इसमें क्या किसको बताते हैं अभी? तो सममांगी मिश्रण क्या है, मतलब इन्हें देख कर नहीं बताया जा सकता कि इनमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं। ठीक है, लेकिन इन्हें देख कर बताया जा सकता है कि इनमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं। जैसे बालू और रेत का मिश्रण, बालू और रेत के मिश्रण में हम बालू को अलग देख सकते हैं, रेत को अलग देख सकते हैं। तेल और पानी, तेल और पानी का मिश्रण, पानी के ऊपर तेल है तो अलग दिखाई देता है, तेल के ऊपर पानी की बूंद है तो अलग दिखाई देती है। ठीक है, तो इनको भी हम आसानी से पहचान सकते हैं देख के। तो ये थे इनके एग्जाम्पल जो समझते हैं कि मिश्रण क्या होता है, मिश्रण का डेफिनेशन, और सममांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो ये हमने देख लिया मिश्रण के बारे में। ओके, और भी एग्जाम्पल देखेंगे लास्ट में अपने इसके, मिश्रण क्या यौगिक के। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देखते हैं वो देखते हैं कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, यौगिक और मिश्रण में अंतर। ओके, तो देखते हैं मिश्रण और यौगिक में अंतर। ओके, तो पॉइंट बाय पॉइंट इनके स्टार्ट करते हैं, इनमें क्या क्या अंतर हो सकता है। तो पहला पॉइंट इनकी डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। मिश्रण का डेफिनेशन हमने देखा, दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात को मिश्रण कहते हैं, और दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात को यौगिक कहते हैं। ये अनिश्चित होता है, निश्चित होता है, सेम डेफिनेशन। तो आप इसको पूरा पूरा पॉइंट लिखिएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए समझा दे रहा हूं, एक एक पॉइंट लिख देता हूं। अनिश्चित अनुपात होता है इसमें, और इसमें निश्चित अनुपात होता है। चलो, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मिश्रण हमने प्रकार देखे थे। मिश्रण
समांगी भी होता है एंड विसमांगी भी होता है। समांगी संगी मतलब हमने समझ लिया था, यौगिक केवल समांगी होता है। समांगी मतलब उन्हें देख के अपन फर्क नहीं कर सकते हैं, इन्हें देख के फर्क किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, दोनों इसमें आते हैं मिश्रण में। तो यौगिक केवल एक ही प्रकार का होता है। तीसरा इसमें अंतर हम देख सकते हैं कि मिश्रण के जो गुण होते हैं, ठीक है, मिश्रण के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से मिलते हैं, और इसमें क्या होंगे, नहीं मिलते हैं। पूरा लिखेंगे सिर्फ यौगिक के गुण उनके गुणों से नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब अवयवी तत्व क्या होता है, जैसे हम मिश्रण में एग्जांपल ले लेते हैं वायु। अब वायु में क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होता है और अन्य गैसें भी कुछ कुछ होती है, ठीक है। तो वायु जो होता है, पूरे वायु का गुण वो नाइट्रोजन से कुछ मिलता है, ऑक्सीजन से भी कुछ मिलता है। जैसे ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक होती है, तो वायु भी जिसमें तो आग बढ़ता जाता है, ये चीज। लेकिन यौगिक में ऐसा नहीं है। यदि मैं एग्जांपल में लेता हूं H2O, हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन जलने में सहायक गैस है, लेकिन जो इनसे बनता है H2O जल, ये आग को बुझाता है। तो जो हम देख रहे हैं कि यौगिक से जो बना हुआ यौगिक है उसके गुण उनके अवयवी तत्व क्या होता है, जिनसे मिलकर बने होते हैं। तो H2O के तत्व क्या होंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ओके। तो यौगिक के जो गुण होते हैं अपने अवयवी तत्व गुणों से नहीं मिलते। हाइड्रोजन जलने में सहायक होता है, ऑक्सीजन ज्वलनशील होता है, लेकिन H2O आग बुझाता है। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया है आपको। नेक्स्ट 4 पॉइंट देखते हैं इसका अपन। 4 पॉइंट क्या बनेगा कि इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। मतलब हम इसको सरल यांत्रिक विधि द्वारा पृथक, जैसे रेत और पानी, इसमें से पानी अलग कर सकते हैं, रेत अलग कर सकते हैं, और भी अन्य एग्जाम्पल। लेकिन इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। पूरा लिखेंगे इस पॉइंट को, इन्हें सरल यांत्रिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता या अलग नहीं किया जा सकता, ओके। क्योंकि सब मिक्स होते हैं आपस में। जैसे H2O होता है जल में से आप ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकते, हाइड्रोजन अलग नहीं कर सकते, तो इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, ओके। देन लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट इसका कहता है, हम इसमें ये देखते हैं कि मिश्रण 2 प्रकार से होते हैं, समांगी और विषमांगी। विषमांगी मिश्रण बनने के टाइम में ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन समांगी मिश्रण बनने के टाइम में ऊर्जा या तो उत्सर्जित होती है या तो अवशोषित होती है, ठीक है। 5वां पॉइंट क्या कहते हैं, ऊर्जा से संबंधित 5वां पॉइंट, इसको पूरा लिखना। विषमांगी मिश्रण बनाते समय ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, किंतु समांगी मिश्रण बनाते समय ऊर्जा या तो उत्सर्जित होती है या तो अवशोषित होती है। यौगिक बनाते समय ऊर्जा, उच्च ऊर्जा, ठीक है, यौगिक बनाते समय उच्च ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है, काफी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया यौगिक में। इस प्रकार से हमने 5 पॉइंट्स देखे जिनके आधार पे हम मिश्रण और यौगिक में अंतर को समझ सकते हैं, ओके। यदि इससे संबंधित और भी कुछ डाउट्स आपको होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।